न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय का कहना है कि अडानी ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन, लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बनाई। जेपीसी के गठन की मांग। राहुल बोले, विपक्ष का नेता होने के नाते मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ। अडानी बीजेपी का पूरा समर्थन करते हैं। हमारी मांग जेपीसी बनाने की है। पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा है। यह मामला अमेरिकी अदालत में 24 अक्टूबर 2024 को दायर किया गया था, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। अडानी के अलावा 7 अन्य लोग शामिल हैं, जिनमें सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता। अडानी ने देश पर कब्जा कर लिया। अडानी को कुछ नहीं होता। पीएम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीएम मोदी उनके दबाव में हैं। अगर मोदी ऐसा करेंगे तो वह मोदी भी जाएंगे। अडानी ने देश को हाईजैक कर लिया है। अडानी ने बीजेपी को फंडिंग की। अमेरिका में एफबीआई द्वारा जांच की गई। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि अडानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैंने पहले भी 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जांच होनी चाहिए। जब तक अडानी की गिरफ्तारी नहीं होगी, मामले नहीं सुलझेंगे। अडानी जी भी बीजेपी को फंड करते हैं। सरल कैबिन्स, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल शामिल हैं। भ्रष्टाचार पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बाग। आपने कहा कि हम लंबे समय से अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अब मोदी जी की साख खत्म हो गई है। हम धीरे धीरे पूरे नेटवर्क को देश के सामने पेश करेंगे। माधवी बोच ने अपना काम नहीं किया। भारत में हर खुदरा निवेशक जानता है कि सेबी प्रमुख माधवी बोच भ्रष्ट हैं। धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। अमेरिका में जो अडानी का मामला सामने आया है, वह तो सिर्फ एक उदाहरण है। बांग्लादेश, श्रीलंका, केन्या से भी मामले हैं। मोदी जी जहां भी जाते हैं अडानी जी के लिए बिजनेस करते हैं। धीरे धीरे सब खुलासा हो जाएगा। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, पीएम मोदी की विश्वसनीयता पर नहीं पड़ेगा असर। पात्रा ने कहा कि आज सुबह से ही हम मीडिया में एक कंपनी से जुड़ा मामला देख रहे हैं। उस कंपनी के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जहां तक कंपनी और उसके खिलाफ मामले का सवाल है, कंपनी एक बयान जारी करेगी और अपना बचाव खुद करेगी। कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस नेता द्वारा गौतम अडानी और सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के खिलाफ आरोपों की जांच की मांग करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने गुरुवार को राहुल गांधी पर पलटवार किया। पात्रा ने गांधी के बयानों को खारिज कर दिया और दावा किया कि वे भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने की पिछली रणनीति की पुनरावृत्ति हैं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पात्रा ने कहा कि आज एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बार फिर उन्होंने वही व्यवहार दिखाया और चीजों को उसी तरह रखा है जैसे वो करते आए हैं। पीसी पर कुछ भी नया नहीं था। पात्रा ने कहा कि आज सुबह से ही हम मीडिया में एक कंपनी से जुड़ा मामला देख रहे हैं। उस कंपनी के खिलाफ अमेरिका में केस चल रहा है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जहां तक कंपनी और उसके खिलाफ मामले का सवाल है, कंपनी एक बयान जारी करेगी और अपना बचाव खुद करेगी। कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि पूरा मामला बिजली खरीद पर समझौते और राज्य वितरण कंपनियों एसडीसी पर समझौते का है। अमेरिका और भारत के बीच बिजली वितरण में 2 कंपनियां हैं, एक भारतीय और एक अमेरिकी कंपनी। 4 भारतीय राज्यों के नाम अमेरिकी कोर्ट के सामने पेश हुए। भाजपा नेता ने कहा कि यह मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। उस समय छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार सत्ता में थी।
आंध्र प्रदेश में उस समय वाईएसआरसीपी सरकार थी। तमिलनाडु में यह डीएमके सरकार थी, आपके सहयोगी स्टालिन की। ओडिशा में बीजेडी की सरकार थी। तो दस्तावेज में जिन 4 राज्यों का नाम दिया गया है, उनमें न तो हमारे मुख्यमंत्री थे और न ही हमारे द्वारा समर्थित सरकार थी। इन सभी में कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारें थीं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनके किसी पूर्व मंत्री या नेता से पूछताछ की जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी, पीएम मोदी की विश्वसनीयता को कम करने का यह आपका पहला प्रयास नहीं है। आपकी मां, पार्टी और आप 2002 से यह प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि भारत लगातार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। इसलिए ये गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार भारत की मार्केट पर आक्रमण कर रहे हैं। AR रहमान और उनकी पत्नी सायरा बानो ने मंगलवार शाम को 29 साल की शादी के बाद अलग होने की घोषणा की। संयोग से उसी दिन मोहिनी डे, जो सालों से रहमान के साथ परफॉर्म करती रही हैं, ने भी अपनी शादी खत्म होने की घोषणा की। दोनों घटनाओं की रिपोर्ट आने के बाद रहमान और सायरा के कानूनी प्रतिनिधि ने उनके बीच किसी भी तरह के संबंध को खारिज कर दिया। रिपब्लिक टीवी से बातचीत में वकील वंदना शाह ने कहा, कोई संबंध नहीं है। सायरा और मिस्टर रहमान ने यह फैसला खुद लिया है। रहमान और सायरा बानो ने मंगलवार शाम को अलग होने की घोषणा की। उन्होंने इसे अपने रिश्ते में महत्वपूर्ण भावनात्मक तनाव बताया। 29 वर्षीय मोहिनी कोलकाता की बास प्लेयर हैं, जो गान बांग्ला के विंड ऑफ चेंज का हिस्सा हैं। उन्होंने रहमान के साथ दुनिया भर में 40 से अधिक शो में परफॉर्म किया है। उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर भी अपने पति संगीतकार मार्क हार्टसक से अलग होने की घोषणा की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक संयुक्त पोस्ट में कहा, हम जो सबसे बड़ी कामना करना चाहते हैं वह है दुनिया में हर किसी के लिए प्यार। हम आपके द्वारा हमें दिए गए हर तरह के समर्थन की सराहना करते हैं। कृपया इस समय हमारे प्रति सकारात्मक रहकर और हमारी निजता का सम्मान करके हमारे द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान करें। हम किसी भी तरह के निर्णय की सराहना नहीं करेंगे।